एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान के चलो दो ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर 90% ट्रेड जीतता है, दूसरा ट्रेडर 45% ट्रेड जीतता है। तो अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ कौन सा ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। ज्यादातर लोग पहले ट्रेडर को ही चूज करेंगे, बट रियलिटी कुछ अलग ही है। कभी कभी सिर्फ 45% विन रेट वाला ट्रेडर आगे जाके करोड़ में कमाता है और जो 90% वाला ट्रेडर अपना अकाउंट उड़ा देता है। आज की वीडियो में आपको समझ आएगा ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से बनता है और इस चीज को 90% ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश गावड़े और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आपको लगता है सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिलने से क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, तो शायद आज की वीडियो आपकी सोच बदल दे। आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉलो करते हैं और जो बिगिनर्स है वो इग्नोर करते हैं। ये वीडियो बिगिनर से लेके एडवांस ट्रेडर के लिए सबके लिए है। मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, राहुल और अमन। दोनों दोस्तों ने एक ही दिन ट्रेडिंग शुरू की थी। दोनों के पास 50 के कैपिटल था। बात करते राहुल की। राहुल को जल्दी पैसा कमाना था। हर ट्रेड में 20 to 30% अपना कैपिटल इन्वॉल्व करता था और स्टॉप लॉस कभी लगाता था, कभी नहीं लगाता था। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस और फिर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट, और सिर्फ एक महीने में ही उसका अकाउंट आधा हो गया। दूसरी तरफ अमन था। उसने सिर्फ एक रूल फॉलो किया, कैपिटल बचाना है। हर ट्रेड में फिक्स रिस्क, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और हर ट्रेड का जर्नल। 3 महीने के बाद राहुल ने ट्रेडिंग छोड़ चुका था और अमन धीरे धीरे अकाउंट ग्रो करता रहा। डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं है, डिफरेंस रिस्क मैनेजमेंट का है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है। ट्रेडिंग में पहला ऑब्जेक्टिव मार्केट से पैसा कमाना नहीं होता, मार्केट में सर्वाइव करना होता है। अगर अकाउंट ही नहीं रहा तो प्रॉफिट किस चीज का बनाओगे। अब बात करते हैं द 1% रूल। कभी भी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% ही रिस्क लो। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 1000 रुपीज ही रिस्क लोगे। अगर 10 ट्रेड कंसिस्टेंटली गलत भी चले गए तो भी अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा। इसे कहते हैं स्टेइंग इन द गेम। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले सर्वाइव सोचता है और बिगिनर पहले लैम्बोर्गिनी। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? लोग बोलते हैं मैं 2 लॉट ही लेता हूँ। क्वेश्चन है क्यों? 2 लॉट ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 1 क्यों नहीं? आंसर किसी के पास नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉट साइज डिसाइड नहीं करता, रिस्क डिसाइड करता है। फॉर्मूला सिंपल है, पोजीशन साइजिंग इक्वल टू रिस्क मैनेजमेंट डिवाइडेड स्टॉप लॉस। मतलब पहले डिसाइड करो कितना स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो, उसके बाद पोजीशन साइजिंग निकालो। कभी भी तुक्का मत लगाओ। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब मान लो आप हर ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हो। टारगेट कितना होना चाहिए? 500 नहीं, मिनिमम 1:2 1:3 का रेशियो होना ही चाहिए। अब मैजिक देखो, अगर तुम कंसिस्टेंट 10 ट्रेड ले लिए हो, उसमें से 6 ट्रेड लॉस में चले गए, 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में चले गए, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। इसी वजह से विन रेट सब कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं डेली लॉस लिमिट की। ये रूल मेरी फेवरेट हैबिट है। प्रोफेशनल ट्रेडर रोज प्रॉफिट टारगेट से पहले अपना लॉस डिसाइड करते। आज मैक्सिमम 2000 का लॉस, उसके बाद लैपटॉप बंद कर दिया, चार्ट बंद, ट्रेडिंग खत्म। क्यों? क्योंकि बिगेस्ट लॉस रिवेंज ट्रेडिंग में ही होते हैं। मार्केट आज ओपन है, कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं इमोशनल रिस्क। सबसे डेंजरस रिस्क चार्ट पे नहीं होता, माइंड के अंदर होता है। फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग और कॉन्फिडेंस। ये इमोशंस अकाउंट को स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन भी रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब बात करते हैं एडवांस रिस्क मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल ट्रेडर हर सेटअप पे सेम रिस्क नहीं लेते हैं। ए ग्रेड सेटअप 1% रिस्क, एवरेज सेटअप 0.5% रिस्क, वीक सेटअप स्किप कर देते हैं। ये डिफरेंस है रिटेल और प्रोफेशनल थिंकिंग में। हर कैंडल में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रिस्क। एक और गलती, एक ही डायरेक्शन में 5 ट्रेड। अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो 5 SL। प्रोफेशनल ट्रेडर करेक्शन भी देखते हैं। अगर सारे ट्रेडर ही मोमेंटम पे डिपेंडेड है तो टोटल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जर्नल की। ट्रेडिंग जर्नल बोरिंग लगता, लेकिन वही ट्रेडर को इंप्रूव कर देता है। हर ट्रेड के बाद लिखो एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन, मिस्टेक्स और स्क्रीनशॉट। 1 महीने बाद आपको पता चलेगा आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद से हारते हो। आज अगर आप चीज एक याद रखो तो ये याद रखना, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा। कैपिटल सिर्फ एक बार खत्म हुआ
तो गेम खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे नहीं भागते, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क कंट्रोल करता है, प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट होता है। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, इस वीडियो को सेव करो और कमेंट में लिखो, आज से बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।